बड़ी आश्चर्य की बात है, ये जो गली आप देख रहे हैं ये गली ऊंची है और ये जो नल है सरकार द्वारा जो सार्वजनिक नल है जल निगम का बनवाया गया नल गड्ढे में हो गया। अब आप देखिए नाली बनाई जाती है नल का पानी नाली जाने के लिए और यहाँ हिसाब उल्टा है, नाली का पानी नल में जाता है। आने वाला नहीं है, 4 किलो मिलता है, कोई कहने वाला नहीं है, यानी 5 किलो आता है सरकार की तरफ से। अगर मिलना चाहिए नहीं मिलना बिल्कुल चाहिए, कोई कुछ कहता नहीं है, तो अब एक आदमी से कहने से सर क्या होगा बताइए आप। परसों 12 दिन मेरी बातचीत भाई तो उनने जो है कहीं चाहे कुछ भी करो, बोले वो लेना है तो लो और नहीं लेना है तो मत लो, जितना है उतना ही मिलेगा। 25,000 दे दो बस मिल जाएगा। कितने रुपए दे दो? 25,000 20,000 लेते हैं साले चुप्पा चोरी। बताइए मुझे, क्या बाबा ये सही बात है? हाँ सही बात है कतई। यहाँ पे जो अगर आपको आवास बनवाना हो तो कैसे मिलेगा? कैसे का रुपया दे, रुपया उदय से ना बनवाऊ तक काट कटियो दूसरे ने दे दे 30,000 बाके बनियो। अच्छा 20,000 बारे कछू ना। अभी गिंदे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ देश दीपक सिंह। आज हम लोग हमारी टीम जो है विग इंडिया न्यूज़ हमारी टीम जो है वो एक गांव में पहुंची है, जो गांव आदर्श गांव में आता है, आदर्श ग्राम में आता है। हमारे सांसद जी माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी द्वारा जो गांव है आदर्श गांव में आता है, उन्होंने द्वारा गोद लिया हुआ है और आदर्श गांव में ही हम आज आए हुए हैं और ये देखने की आदर्श गांव की क्या प्रारूप होता है, उसका कैसे उसमें विकास कार्य होते हैं, तो सामान्य गांव की तरह होता है या कुछ अलग होता है, इसमें अच्छा होता है कि उसी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग आज गांव में आए हुए और हमारी टीम जो है वो बराबर यहाँ पर देखेगी कि क्या क्या होता है आदर्श गांव में। तो यहाँ पर कुछ भाई साहब खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि आपके गांव में कौन कौन सी विशेष सुविधाएं हैं जो एक आदर्श गांव में होनी चाहिए, बताएं सर। हमारे इस गांव में आदर्श गांव जो है उसमें लगा हुआ है और अब से करीब 3-4 साल पहले था जी। ठीक है। इस गांव में कोई किसी नेता ने, ना MP साहब ने, ना विधायक ने, ना प्रधान जी ने कोई विकास नहीं करवाया है। जब टंकी लगवाई, टंकियों को जाके सब पाइप फूटे हुए हैं। कौन सी टंकी सर? ये जो पानी वाली टंकी है। अच्छा। जो पाइप फूटे हुए हैं उनको कोई सुधार ना है बहु आज तक, ठीक है। नल जो सरकारी है 1-2 चल रहे हैं, बाकी नल जो हैं वो सब तड़ी बिड़ी हैं। अच्छा। बाकी बाद में रही गल्ला की समस्या जो है सबके लिए सबसे बड़ी जा है कि गल्ला गवर्नमेंट देते, हमें 5 किलो गल्ला मिलना चाहिए। अच्छा। 5 किलो गल्ला में 4 किलो हमारे कोटेदार हम लोगों को देते हैं। अच्छा। बाऊ 4 किलो में कमते हैं। अब बताइए आप 32 किलो एक यूनिट है आपका? हमारा यूनिट तो लाल कार्ड है हमारा। अच्छा। अंत्योदय वाला जी जी। तो उसमें में 32 किलो तौल के देते हैं, वो मौका बैठे थे 31 किलो। अच्छा। ठीक है। और अब की बार जा कह दिया है कि चना ना है ऊपर से कम मिले, कि रिफाइंड की थैली कम मिली, फटियाँ वहाँ में गेहूँ है ना, गेहूँ कम दे गवर्नमेंट ने 25% गेहूँ दे हैं। ठीक है। तो हम लोगों को गेहूँ चावल जो भी दिया वो कम दिया गया, पहली बात। और दूसरी बात जो है हमारे गांव में कोई किसी तरीके का विकास नहीं हो रहा है और ना हुआ। हम आपको विजुअल भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं भाई साहब कह रहे हैं तो हमने मान लिया, हम आपको विजुअल दिखाएंगे कि गांव में विकास हुआ है वास्तविकता में नहीं हुआ है। गली देख लो चल के, खरंजा देख लो चल के, नाली देख लो चल के, फिर हमारे गाँव की स्थिति देख लो क्या है क्या नहीं। ठीक है। हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है और हम लोग जो है बहुत परेशान हैं। आप माता जी हैं, माता जी आपको राशन मिलता है क्या? हाँ राशन मिलता है। कितने किलो मिलता है मैम? भैया लेला हम ना जाते, जे लड़का जाते ही लड़का से पता चला। चलिए आप लोगों से पूछते हैं। ये बता तो वही बात होना चाहिए सब। जी जी। सबको एक ही तार है। 4 किलो मिलते हैं। हाँ जो तुम्हें सो हमें का ज़्यादा थ्रू दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सस्ते गले की दुकान होती है वहाँ से राशन मिलता है निम्न दर पर, निम्न मूल्य पर, तो उसमें भी यहाँ पर गड़बड़ी पाई गई। भाई साहब ने बताया कि हमें 5 किलो यूनिट पर जो गल्ला राशन मिलना चाहिए वो 4 किलो पर यूनिट के हिसाब से मिलता है और अगर सारा हम जो राशन है अगर तौलते हैं इकट्ठा तो उसमें भी कम पाया जाता है। अब बताइए मुझे यहाँ पर इन चीज़ों को देखने के लिए कौन आएगा? ये गांव के सज्जन लोग क्या जो हमारे कोटेदार हैं उनसे भिड़ सकते हैं क्या? ये कभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास उतना ना तो दिमाग है ना ही उतना ज़्यादा ताकत है और उसके अलावा ये गांव के और पड़ोस का मामला होता है तो उसमें व्यक्ति है वो कहीं भी नहीं पाता है और ये इस तरीके से चलता रहता है। उसके अलावा आगे गांव में कौन कौन से विकास कार्य हुए, जल की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं, वो सारी चीज़ें। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये जो गली आप देख रहे हैं ये गली ऊंची है
और ये जो नल है सरकार द्वारा, जो सार्वजनिक नल है जल निगम का बनवाया गया, नल गड्ढे में हो गया। अब आप देखिए, नाली बनाई जाती है नल का पानी नाली जाने के लिए, और यहाँ हिसाब उल्टा है, नाली का पानी नल में जाता है। अब ये बताइए, ये जो गंदगी है, इस जल का पानी, इस नल का पानी कौन पी सकता है? इस पानी को पीने से इसमें मिनरल्स मिले हुए हैं, खनिज लवण मिले हुए हैं, या इसमें प्रदूषण मिला हुआ है, इसमें गंदगी मिली हुई है, या मच्छर पनप रहे हैं इसमें? बताएं भाई साहब, ये आपके किसके यहाँ पर ये नल पड़ता है? आपके, बताएं भाई साहब, कैसे पीते हैं इसका पानी आप? अब क्या करें, मजबूरी, पीना पड़ता है। तो आपने इस चीज़ को उठाया नहीं, कहा नहीं? कई बार प्रधान जी से कहा कि हाँ ये नल ऊंचा करा दो, कराया ही नहीं, फिर क्या करें। एक मिनट, हाँ बताएं भाई साहब। कई बार मीडिया भी आ चुकी है। कई बार इस गांव के मीडिया वालों ने चेक किया सब बातें, और जिसका मुंह बंद कर दिया गया उन्होंने लौट के ये नहीं देखा इस गांव में क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या चलता है ये? चलिए शुक्र मनाई, चलता तो है कम से कम, लेकिन वो भी ऐसा। तो साहब, ये जो गली है कि ये जो व्यवस्था हम देख रहे हैं, ये ऐसी ही रहेगी। इसके विषय में बताइए, आपने इस विषय में कहा नहीं कि इसको सही करवाएगा? कहोगे, कोई सुनता ही नहीं, किससे कहोगे? ना प्रधान सुना है, ना सफाई कर्मचारी सुना है, कोई नहीं सुनाई। आपके काम सफाई कर्मचारी नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं आता है। आपके काम सफाई कर्मचारी आता है क्या? कोई नहीं आता है। अच्छा, बताइए, सफाई कर्मचारी इस गांव में, अच्छा हाँ, कभी कभी आते हैं, आते ही नहीं? आते ही नहीं। अच्छा, सालन हुई, सालन तो उसे ना आए, सालन हुई है। अच्छा, हाँ। तो अब एक बात बताएं, ये जो जल, जो आपके निकास की व्यवस्था है, ये बताएं, इस जो पानी जा रहा है किधर जा रहा है? ये जा रहा है आगे के लिए नल के तरफ, वो उसके इसके नाला है, मंदिर तरफ जा रहा है उधर। और जो नालियाँ फालियाँ जा कह रहा है, आधा आधा मर रहा है खरंजे पे। तभी तो मैं देख रहा हूँ पानी इधर जा रहा है। हाँ, तो उल्टा जा रहा है इससे। अब आप दिखाइए आगे गली, इस गली का हाल देखिए आप। यहाँ ये लोग, ये गंदगी बताइए मुझे, ये जो गलियों में गंदगी देख रहे हैं आप, इसमें स्वच्छता फैलेगी या प्रदूषण फैलेगा? यहाँ स्वच्छता फैलेगी या प्रदूषण फैलेगा? इसके अलावा बात करते हैं भाई साहब से, तो आप बताएं भाई साहब, इसके विषय में कुछ बताएं। क्या बताएं, जब यहाँ कोई सफाई वफाई वाला आता ही नहीं तो ऐसा ही रहेगा। ये घास वगैरह ये इसमें कौन छील लेता है फिर? ये अपने आप छीलते हैं क्या? हाँ, अपने आप छीलते हैं, या कोई कर्मचारी नहीं आता सफाई। और आगे दिखाते हैं ये। आपके यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं आता है क्या? भाई अपने आप भैया सफाई करते ही और का गले अपने आप सफाई करते ही रोज। अच्छा, उसके अलावा आपको जो राशन मिलता है सरकारी सस्ते गले दुकान पे, वो कितना मिलता है लगभग? 4 किलो। 4 किलो हर व्यक्ति को? 4 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से? 4 किलो। काऊ चना मिले ना है, काऊ को नमक ना मिलो, काऊ को रिफाइंड ना मिली, सब ऐसा सिस्टम है। ₹1 नहीं, अब के पैसा ले हैं, अब के पैसा 106 रुपया। हाँ, अच्छा, अब के पैसा ले हैं। तो अब यानी इस बार शायद, अब मुझे नहीं पता है, शायद हो सकता है जो पैसे वाला होता है या निःशुल्क वाला होता है, 2 तरीके का राशन होता है। तो इस बार पैसे वाला राशन यहाँ पे बटा है। और कितने रुपए लिए हैं प्रति यूनिट के हिसाब से? प्रति यूनिट 13 रुपये यूनिट। अच्छा, 13 रुपये यूनिट के हिसाब से जो भी राशन मिलता है, 5 किलो मिलता है, लेकिन 4 किलो दिया। 4 किलो दिया। और रुपए जो हैं 13 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से लिया गया। ठीक है, अब बताइए मुझे, यहाँ पर ये जो गड़बड़ी चीज़ें चल रही हैं, इनको कौन देखेगा? सर, कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। 4 किलो मिलता है, कोई कहने वाला नहीं है। यानी 5 किलो आता है सरकार की तरफ से। हाँ, मिलना चाहिए, नहीं मिलना बिल्कुल। चाहिए। कोई कुछ कहता नहीं है, तो अब एक आदमी से कहने से सर क्या होगा बताइए आप? परसों 12 दिन मेरी बातचीत भाई, तो उनने जो है कहीं चाहे कुछ भी करो, बोले वो लेना है तो लो, और नहीं लेना है तो मत लो, जितना है उतना ही मिलेगा। चलिए आइए। आपको गला नहीं मिलता? हमें गल्ला मिलते नहीं है, हमारा राशन भी कटवा दिया, हमें गल्ला मिलते नहीं। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हमें कुछ खाने की भी नहीं। हमारा पति का हमारा एक्सीडेंट हो गया, फिर टूटे फटके पड़े हुए हैं। आपको मतलब आपका राशन कार्ड कैसे कट गया? पता नहीं किन्ने हमारा कटवा दिया, हमें पता नहीं, हम तो कुछ जानते भी नहीं। कब से गला नहीं मिला आपको? कब से राशन नहीं मिला? कम से कम 3 साल हुए साहब, हमें कुछ लाभ नहीं मिल पाता है। 3 वर्ष हो चुके हैं आपको, तब से राशन ही नहीं मिलता है? नहीं मिलता हमारा, कोई सुनते भी नहीं है, कोई बनवाने नहीं सकता हमारा कोई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मीना। अच्छा, अब ये मीना जी यहाँ पे गांव में मिली हैं, इनको 3 साल से, 3 वर्ष से कोई राशन नहीं मिला है। और उनका राशन कार्ड पहले था? आपका राशन कार्ड पहले था, हाँ, सफ़ेद था, इससे पहले।
अच्छा, तो अंत्योदय वाला जो राशन कार्ड था पहले वो कैंसिल करवा दिया गया। उसके बाद से कभी किसी अधिकारी ने आके यहाँ खबर नहीं ली कि हमारे गांव में इस तरह की कोई समस्या है, किसी को महिला को अगर इनके पति का एक्सीडेंट हो चुका है, जैसे इन्होंने बताया हमें इनके पति का एक्सीडेंट हो चुका है, अभी आमदनी का स्रोत कुछ नहीं है, और उनको जो ये गरीबी रेखा में आते हैं कि नहीं आते हैं, इनको सहायता की आवश्यकता है कि नहीं है। आप कितनी ज़मीन है आपके? हमारे ज़मीन भी नहीं है, हमारे 5-5 विषय ज़मीन है, हमारे बच्चे। अरे शर्म करिए जरा, ग्राम विकास अधिकारी जी शर्म करिए, आपको शर्म आनी चाहिए। इनसे ज़्यादा गरीब गांव में कौन होगा? हमारे बच्चे आप मुझे बताइए, इनसे ज़्यादा गरीब कौन होगा जिनको तुरंत अभी के अभी ये इनको सहायता की आवश्यकता है, लेकिन इन लोगों को कोई देखने यहाँ पे नहीं आता भाई है। साहब आप खुद देख ले, मेरे बच्चे जैसे सिर्री पागल है, मेरा बच्चा जो बड़ा हुआ है मेरा सिर्री पागल है, हम बहुत परेशान है, बच्चा इतना परेशान है। बाबू जी बहुत ज़्यादा कहते हैं, हमारे कोई कमाने वाला हुआ नहीं है, कोई हमारा कमाने वाला भी नहीं है। यहाँ जो बोल नहीं पाते हैं सब, हाँ इनका कम दिमाग है, बोल नहीं बताइए अब पाते हैं। समस्या ये आपका घर है? नहीं जी, ये कमरा में अलाउ देने काबिल है नहीं। आइए जरा दिखाते हैं। और जो बने हुए हैं मकान पैसा लेके प्रधान बिन के बनवाए थे, जो काबिल है उसके लिए ना मिली। हाँ बताएं। जो इसके पात्र है उसे नहीं मिला है, और जो नहीं पात्र है उनको मिला। चलिए आइए देखिए जरा, यहाँ पे जैसा हमें बताया गया कि यहाँ पात्र लोगों को नहीं मिलता है, अपात्र लोगों को मिल जाता है क्योंकि उनके पास पैसे हैं। 25,000 दे दो बस मिल जाएगा। कितने रुपए दे दो? 25,000 20,000 लेते हैं साले चुप्पा चोरी। बताइए मुझे, क्या बाबा ये सही बात है? हाँ सही बात है कतई। यहाँ पे जो अगर आपको आवास बनवाना हो तो कैसे मिलेगा? कैसे का रुपया दे, रुपया उदय से ना बनवाऊ तक काट कटियो, दूसरे ने दे दे 30,000 बाके बनियो। अच्छा 20,000 बारे कछू ना। अब बताइए मुझे, यानी जो ज़्यादा रुपए देगा उसका बन जाएगा, ज़्यादा रुपए नहीं दे पाएंगे ना तो नहीं बनेगा। अब देखिए ये गृहस्थी है, किराए पर रह रहे घर छोड़े, गांव में किराए पे रह रहे हैं। बताइए मुझे। अच्छा अच्छा, अब ये देखिए ये गृहस्थी है, ये परिवार यहाँ पे इस तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। और ये इनका रसोईया है, यहाँ ये खाना बनाते हैं, ये नल है, और ये छप्पर में रह रहे हैं, ये प्लास्टिक सीट के अंदर। बरसात का मौसम हो, धूप हो, उससे पूरा परिवार देखें आप पहले। इन्होंने अपने इसमें, अब क्या करें बताइए मुझे। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि शौचालय में आपने ये चीज़ रखी है, अरे आश्चर्य की बात है, ये करें क्या फिर जब ये इनके पास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे ये रख सकें, तो शौचालय में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? इन चीज़ों को तो रखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। अपना राशन है, दाल है, नमक है, ये सब चीज़ कहाँ रखेंगे? तो मजबूरी में इन्होंने अब अपना ऐसा बना दिया है। इसका फोटो ले लो, फोटो ले। आइए आप, जहाँ पर समस्याएं एक नहीं अनेक हैं, और जिनका अगर निपटारा किया जाए तो बहुत समय लग जाएगा। बताएं। एक मिनट, अब बताएं पहले आप हमें। क्या नाम आपका साहब? नाम सोमपाल। सोमपाल जी, क्या समस्या है आपकी? बताएं। समस्या है कच्चो मकान है, बहुत परेशान है। कच्चो मकान है, रहने के लिए बहुत दिक्कत हो रही बच्चों के लिए। आप हमें अपना घर दिखाएंगे? हम दिखाएंगे। चलिए आइए आइए। एक मिनट, वो महिला जो है पॉज करो। ये देखिए इनका घर है, ये आवास जिनमें इन्होंने जानवर बांध रखा अपनी कच्ची मिट्टी से बना हुआ। और कच्ची मिट्टी के आवास में अभी भी यहाँ पर गांव में लोग, आदर्श गांव है ये, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये आदर्श गांव है। आदर्श गांव में, आदर्श गांव की परिभाषा शायद भूल चुके हैं हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी, हमारे ग्राम प्रधान जी, हमारे देश के सबसे बड़े नेता, छोटे नेता, सब परिभाषा भूल चुके हैं। आप आदर्श गांव की परिभाषा क्या होती है? ये है आदर्श गांव। ये छप्पर में रहेंगे ना तब कहलाएंगे आप आदर्श गांव में रहते हैं। कैसे मैं बताएं जरा। क्या करें, मजबूरी आ गई? नहीं साहब, मजबूरी में। बरसात में कहाँ जाते हैं आप? सोने कुछ नहीं, इधर उधर बैठ जाते हैं साहब, दूसरे के मकान में चले जाते हैं। फिर क्या करें? जहाँ जगह ना मिलती तो स्कूल में चले जाते और फिर क्या करें? बाको जो बाली बच्चा लेके भाग जाता है, इंटर लगत जैसी बालें कितनी जे बाको बनाओ तो रोज जाए, रोज बनाओ तो रोज बिका। तो कहे लड़की अब ये देखिए थोड़ा दिमाग से इसमें कमजोरी है इस बच्ची में, जो कि अब इसको
कोई न कोई किसी स्तर से सहायता मिलनी चाहिए। ना तो इसके गरीब पढ़ाई ना की तो जमीन ना व्यवस्था, करता है, ना घर आदर्श गांव का ना मतलब कछुआ क्या ना होता है, है, कोई पढ़ाई की कोई व्यवस्था सुना इसके लिए तो अलग से क्या की जाए। कोई सुना ये तो विद्यालय बोले जाती हैं देखो। क्या? विद्यालय जाती हैं ये? नहीं सर, ये मानसिक तौर से मानसिक तौर से दिमाग से ही पागल हैं जैसे साहब। इसके लिए कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। नहीं, कछुआ। कच्ची मिट्टी से बने घरों में अभी भी आदर्श गांव में लोग रहते हैं। देख लो वहाँ पे अंदर आइएगा। ये देखिए सरकार, ये देखिए। मतलब जो आवास था, आवास में हमारा नाम है, आवास में हमारा नाम है और हमारे भाई का मतलब नाम है। वो थोड़े दिमाग से यानी पागल टाइप के हैं सर। ये दीवार देखिए, आप देख रहे हैं, ये दीवार बिल्कुल गिरता हुआ है। अगर ये दीवार गिर गई तो छोटे छोटे बच्चे अगर दब गए तो बताइए सर। अब आप अंदर देख लीजिए। बिल्कुल देखेंगे। अब ये देखिए, मुझे यहाँ पर ये भाई साहब हैं, 3 साइड में अपने रह रहे हैं जैसे गुजारा करके, और ये इनका ये अंदर घर है, मेन घर है, ये मुख्य कमरा। ये देखिए है आपके आदर्श गांव बसावनपुर की आदर्श नाली, और ये आदर्श नाली का जो पानी है, जो जल है, गंदा जल है, वो आपको दिखाते हैं कि कहाँ जाता है। यहाँ पर हमें बताया गया इस घर से पानी निकलने की व्यवस्था देखिए आप। यहाँ ये घर है, यहाँ पर भाई साहब रहते हैं। इनके घर का जो जल है, अगर वो यूज़ करते हैं अंदर, तो उसके निकलने की व्यवस्था देखिए आप। एकदम आदर्श नाली से पानी निकलेगा और आदर्श नाली में ही जाएगा। यहाँ पर इतनी व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाई कि इसको थोड़ा पक्का बनवा दिया जाता और यहाँ से इसके पानी निकलने की व्यवस्था होती। इधर से बच्चे निकलते हैं, गली है, इधर से बच्चे निकलते हैं, बाइक निकलती हैं, फिसल सकती हैं, गिर सकती हैं, उसका कोई यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। और ये देखिए आगे चलता जाएगा यही पानी, ये गंदा जल जो है, ये यहाँ पे एक देव स्थान हमें देखने को मिला। देव स्थान के पास से ये गुजरता है। अब देखिए आप, ये गली आप देख रहे होंगे, बहुत ही साफ़ सुथरी गली, ठीक है, इंटरलॉकिंग है लेकिन साफ़ सुथरी देखिए पहले कितनी है। क्या इस पर कभी झाड़ू लगी होगी? इस पर कभी झाड़ू नहीं लगी होगी शायद। और ये देखिए, ये नाली है कि नाला है, जिसे ये निकलने का रास्ता है। तो ये निकलने का रास्ता यहाँ तक तो नाली ही है, ना है यहाँ तक तो गंदा पानी बह रहा है। उसके अलावा निकला किधर से जाएगा? अगर यहाँ से कोई 4 व्हीलर बाहर निकलेगा तो किस तरीके से निकलेगा? यहाँ पर भाई साहब अगर बाइक लेके निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं? ये सामने से निकालते हैं, ऐसे ही पानी भरे हुए। अच्छा, इतना पानी भर जाता है। अच्छा, अभी पानी यानी कम है यानी यहाँ पे पानी अभी है नहीं, मतलब जो बरसात नहीं हो रही। आइए और दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी, ये मिट्टी इकट्ठी करते हैं। ये देखो, ये नाला, ये दिखाइए, ये नाला दिखाइए, ये नाला बना हुआ है, ठीक है, यहाँ तक बन चुका था। ये नाले का निर्माण यहाँ तक तो कराया गया, पर यहाँ आके ईंटें ख़त्म हो गई शायद। यहाँ आके ईंटें ख़त्म हो गई होंगी, जो आगे और इसके बाद यहाँ पे और थोड़ी कम पड़ गई और वहीं पे छोड़ दिया गया। ये नाली देखिए आप, और ये भी गली है, गांव बीच भी अंदर से आ रही है, जो पानी के निकलने का व्यवस्था इसमें भी देख लीजिए कितना अच्छा है और कितना ख़राब है। आइए आप दिखा दें, आइए और बढ़िया। ये अच्छा, उसके अलावा खेतों के लिए रास्ता जाता है। नहीं अभी हाँ। जो है वोटर संख्या आगे रह रहे हैं। अच्छा, इसके आगे घर हैं? हाँ, यहाँ पे आबादी है आगे? हाँ आबादी है। अच्छा, ये नाली देखिए, ये जो जल निकास की व्यवस्था यहाँ पर, एक बार दिखाइए अखिलेश। ये देखिए, इसमें घास है, इसमें ईंटें पड़ी हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई है, कैसे निकलता होगा यहाँ का पानी? और ये सारा पानी कहाँ के लिए जाता है? जो गंदा नाला। एक मिनट, ताऊ जी से बात करते हैं। हाँ बताएं ताऊ जी। कौन से पेड़ से हैं? हम बिग इंडिया न्यूज़ से हैं ताऊ जी। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ से लेकर वहाँ तक, जब बारिश हुई तो यहाँ पानी भर जाता है। फिर ना ताऊ जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कच्ची मिट्टी जैसा माहौल यहाँ पे जो है गली का, बैठ गया, टूट गया, खंजा है नहीं, तो समस्या यहाँ पे इतनी होती कि गांव वहाँ तक तो आ जाओ, गांव से फिर गांव घुसना जो है वो दुर्लभ है। यानी आगे आबादी रहती है,
आगे मतलब ये सड़क गई है, आगे मतलब एक जो सरदार झाले हैं। अच्छा, हम लोग भी अपने खेत में नहीं बच जाएंगे तो रास्ता देवस्थान आया अकेला बहुत बड़ा। हाँ, देवस्थान है, वहाँ जाते हैं मंदिर नहीं। अब यहाँ पे अभी सूखा है, एक हिसाब से जल बहुत काफी दिनों के बरसात नहीं हुई है। आगे देखो, अगर यहाँ पर बरसात हो जाए तो यहाँ पे पानी भर जाता था। तो पानी भर जाए तो फिर निकल ना पाओ, पानी भर जाता है यहाँ पे। आप बताइए। अच्छा, ये ईंटें जो यहाँ पे डाल रखी किसने डलवाई है? ये अपने घर से ला के डाली हैं, अपने घर से ला के डाली ईंटें ये गड्ढन में। यहाँ पर ये ग्रामीण वासियों द्वारा जो व्यवस्था थोड़ी बहुत जैसी हो सकती है सही की गई, ताकि ये निकल सकें कम से कम, क्योंकि ये आगे कुछ गांव घर भी हैं, वहाँ जाते हैं लोग, उधर के यहाँ आते हैं, तो उनको कितनी असुविधा होती होगी यहाँ पे जब पानी भर जाता होगा। ठीक है, ये नाला बना हुआ है, सब कटा पड़ा। ये देखिए, ये नाला है जिसका पूरे गांव का शायद पूरे गांव का पानी आता है वैसा। पूरे गांव का, अच्छा, पूरे गांव का पानी आता है, नाला सब बंद पड़ा है, सब टूटा हुआ पड़ा। काफ़ी बड़ा गांव है जिसका जो गंदा पानी है वो पूरे गांव का यहाँ आता है, और ये वो निकास की व्यवस्था है। तो गांव में पानी भरेगा क्यों नहीं? जब आगे पानी निकलने की कोई सुचारू व्यवस्था ही नहीं है तो पानी निकलेगा कैसे? जी, अब ये देखिए आप, ये गड्ढे देखिए ज़रा, ईंटें यहाँ पर उन्होंने अपने आप डाल रखी हैं घरों से जो निकाल के, ताकि ये यहाँ पे थोड़ा निकलने की व्यवस्था बन पाए इनकी। हाँ जी, ये पुराने मकान की 1968 की, पुराने मकान की ईंटें ला के डाली हैं 1968 की और 25 की। तो इन व्यवस्थाओं को कोई देखने वाला इस गांव में हमें नहीं मिला। गांव में हम कमी देखने आए थे कि कोई समस्या है, कोई कमी है, लेकिन यहाँ एक नहीं, हमें अनगिनत कमियां मिली, अनगिनत समस्याएं मिली, और हमने जितनी हो सकती थी उतनी समस्याओं को यहाँ पे कवरेज किया। सामने ये चक्रोड गया हुआ है, देखो बंद पड़ा है, डिप जो है ये सब टूटी पड़ी हुई है, डिप बहरार पड़ी हुई है, ये नाली बंद है। तो ये चक्रोड है, ये सामने आप देखेंगे, ये आप सामने देखेंगे, ये चक्रोड है, यानी ये नक्शे में ये रास्ता है, रास्ता चलता हुआ है, आप इधर आके देखें। अच्छा, डिप टूट गई, अब ये रास्ता बंद हो गया, अच्छा, अब खेत में कहाँ जाएं? ये रहा चक्रोड है, अच्छा, ठीक है। ये देखो डिप टूटी हुई पड़ी है, ये पक्की नाली बनी हुई है। अच्छा, पक्की नाली बनी हुई है गंदा नाला तक। अच्छा अच्छा, और ये डिप टूटी हुई पड़ी हुई है। कहाँ जे थोड़ी दूर आगे तक बनी है, फिर कच्ची नाली बनी है, बताएगा। आगे तक थोड़ी मोड़ तक बनी है गांव से, और फिर जो आगे कच्ची नाली बनी है, गड्ढी नाली खोदी कच्ची नाली है, ऐसे खेतों में जाए कहीं जाए, कहीं जाए कच्ची नाली है। आप बताइए मुझे, ये गंदा पानी जो गांव से आएगा उसकी व्यवस्था की जाती है कि नहीं की जाती है? और अगर वो सुदृढ़ नहीं है तो सुदृढ़ की जाती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। ये रास्ता खेतों के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई बता सकता हो कि ये रास्ता खेत के लिए जाती हो? ऐसी हालत इसकी है, यहाँ से कोई कैसे निकल पाएगा? तो यहाँ पे निकलना महंगा पड़ा उधर तो। बिल्कुल। तो यहाँ से हमने तो ग्राम बसामनपुर में हमने कई समस्याओं को देखा। आवास की समस्या, शौचालय बनवाए गए तो उनमें गड्ढे नहीं हैं, पाइप नहीं लगाए गए, जिसके कारण शौचालय बेकार पड़े हैं, छतें टूटी पड़ी हैं। इसके अलावा पानी की टंकी की व्यवस्था यहाँ पर देखी तो बताया, हमें ग्रामीण वासियों द्वारा बताया गया कि 2019 में जो पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया, वो कुछ समय तक तो उसमें से पानी आया, घरों में सप्लाई दी गई, उसके बाद पानी जो था वो नहीं आया, और आज जो सारी टंकियाँ बंद पड़ी हैं, किसी में पानी नहीं आता, किसी में जल नहीं आता है। पानी की व्यवस्था लोगों को अपने आप ही करनी पड़ती है। उसके अलावा गांव में जो भी हमने सरकारी नल यानी जल निगम के द्वारा जो नल मिलते हैं वो देखे, वो सभी नल जो हमने देखे, एक दो नल जो भी हमने अभी तक कवरेज किए, उनमें वो नल कोई भी हालत ठीक में नहीं थे। किसी में पानी भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, किसी में नल का पानी नाली का पानी नल में जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखा हमने, और इसी के साथ में बने रहिए हमारे साथ में। सांसद जी द्वारा गोद लिया हुआ ये गाँव है, उन्होंने गोद लिया था, और इस गांव में कुछ विशेषताएं हैं जो साधारण गांव में नहीं होती हैं। उसी संबंध में हम लोगों ने यहाँ पर कवरेज की और पाया कि आदर्श गांव की श्रेणी में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पानी की एक टंकी का निर्माण करवाया गया, जिसका जो जल है निःशुल्क प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक घर को मुहैया कराने का इसमें प्रावधान होता है। तो पानी की टंकी के जो निर्माण करवाया गया, हमें ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि लगभग 2019 में इसका निर्माण हुआ, और कुछ समय तक इसने पानी की सप्लाई बराबर गांव में गई थी सभी टंकियों में। लेकिन
कुछ समय के बाद लगभग अब 1 वर्ष हो चुका है, लगभग 1 वर्ष हो चुका है और तब से पानी जो है किसी भी घर में नहीं जा रहा है। तो हमने इस संबंध में जो पानी की टंकी के गेटमैन है, हमने उनसे मिलने का निश्चय किया और अब उनसे मिलने आए हैं और उनसे पता करते हैं सारी चीज़ें कि ये पानी की टंकी का जो पानी सप्लाई है वो क्यों नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है। तो जी बताएं, आपका नाम क्या है साहब? हमारा कृष्णपाल। कृष्णपाल जी, आप यहाँ के गेटमैन हैं? हाँ, गेटमैन है साहब। तो आप ये बताएं मुझे कि गांव वालों ने मुझे बताया कि पानी की सप्लाई गांव में नहीं पहुंच रही है, तो क्या कारण है? टंकी ख़राब है। टंकी ख़राब है, टंकी में क्या चीज़ दिक्कत है बताएं? तो एक सर्वो फुको वो है। ऑपरेटिंग शायद कुछ मशीन होती है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिसके चलते ये जो सप्लाई है पानी की रुकी हुई है और टंकी जो है पानी नहीं दे पा रही है, बंद पड़ी है। उसका मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, शायद नहीं चल रहा है। आइए इनसे और भी चीज़ों के बारे में पता करते हैं। आइए भाई साहब ज़रा ये बताएं मुझे, आप यहाँ रह रहे हैं तो आपकी सैलरी वगैरह क्या है? सैलरी कोई सैलरी नहीं साहब। मतलब आपको कोई यहाँ पर तनख्वाह नहीं मिलती है? तनख्वाह नहीं मिल रही साहब। क्यों तनख्वाह क्यों नहीं मिलती है? अरे सेक्रेटरी ने बदना फ़ोन किया था कि लीक कहें जो है अपन लिख के दो, तो हमने लीक है तो हम लिख के दे देंगे, पर टंकी चालू करवाओ। अच्छा, तो लीक क्या होता है? लीक जो है गांव में लीकें खुली जाती हैं, जो पानी जा रहे हैं ताम है। अच्छा, मतलब जो ज्वाइंट होते हैं वो खुल जाते हैं तो उसको लीक कहते हैं और वो खुल गई हैं। तो इस संबंध में जी बताएं। तो उन्हीं ने कही थी आएगी कहीं भाई उगाई में से ही तुम्हारी तनख्वाह निकाल देंगे। हमें साहब कोई तनख्वाह मिल नहीं रही है, मैं परिवार से साहब रह रहे हैं और यहाँ पहले जई दे रहो, ठेकेदार दे रहो, फिर बाद में जई देने लगो बरेली को। जब से इसका निर्माण हुआ है तब से आज तक आपको कब से तनख्वाह नहीं मिली है? लगभग प्रधान जब एंटर ओवर हैंड भाई तब से ना मिल रही तनख्वाह। अच्छा, तो लगभग 1 वर्ष हो चुका है? 1 वर्ष हुई पूरी। लगभग 1 वर्ष हो चुका है तब से भाई साहब को यहाँ पर ये 24 घंटे काम करते? 24 घंटा यहाँ पे 24 घंटे देखभाली है भाई साहब की। 24 घंटे अपने मैं परिवार से यहीं पर पूरे तन मन से धन से यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ की सेवा में, यहाँ की साफ़ सफाई में। लेकिन भाई साहब को हमें बताया भाई साहब ने कि भाई साहब को लगभग 1 वर्ष से कोई मजदूरी मिलनी चाहिए या हम कह सकते हैं सैलरी मिलनी चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। आप ये बताएं मुझे, यहाँ पर फिर आप क्यों रह रहे हैं? बताओ, आपको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, अब यहाँ पे कैसे रह रहे हैं मुझे बताया? पानी वगैरह आप कहाँ से लाते हैं? पानी साहब गांव में से लाओ, बहुत परेशान पानी है, तो वहीं तो दूरी करके एक नल गड़वाओ साहब, तो वो पानी पी रहे हैं। यहाँ जो प्याग बेचारे पानी के आओ थे वापस लौट आते, तो वे पानी उन्हें इंतजाम करो साहब। अरे तो बताइए आप मुझे कि यहाँ पानी के भंडार में रह रहे हैं आप, और पानी जो स्वयं के भरने के लिए आप गांव में जाते हैं, यहाँ से गांव की लगभग कितनी दूरी होगी? गांव कुछ दूर है साहब, यहाँ से लगभग मतलब फिर भी मीटर कितने मीटर? 500 मीटर होगा? हाँ, 500 मीटर से ज़्यादा हो जाए साहब। मतलब आधे किलोमीटर से ज़्यादा दूर यहाँ पर गांव है, वहाँ से ये टंकी बनी हुई है, इसका निर्माण करवाया गया। भाई साहब अपने पानी इस्तेमाल के लिए पानी जो है वो गाँव से लाते हैं। अरे साहब जंगल में रहते हैं, बताओ पहले यहाँ कोई अगर मात दे क्या करें, हम बोलो परेशान है। मैं परिवार से आप रह रहे हैं, निःशुल्क यहाँ पे ये सेवा कर रहे हैं, इनको तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? इनको जो सैलरी है, जो वेतन है, क्यों नहीं मिल रहा है? इनको रखा गया, किसने रखा आपको यहाँ पर? पहले शुरू में रखो ठेकेदार ने सजानपुर के। अच्छा, और फिर बाद आए जय नंबर आओ तो फिर जय देते रहो बरेली को, दुर्गेश पिंटू जी हैं बरेली की दुर्गेश। फिर भाई प्रधान चार्ज में आई तो ना मिली, प्रधान चार्ज में आई तो कुछ ना मिलो। नहीं, आप ये तो आप दोनों भाई हैं? हाँ, भाई एक दोनों रात में रात, एक दोनों दिन में। अच्छा, दोनों जन ड्यूटी बराबर दे रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे मतलब इसको क्या कह सकते हैं? ये प्रोजेक्ट इसको तैयार करने में सरकार का लाखों रुपया खर्च होता है, ये किसी ने अपने व्यक्तिगत जेब से खर्च नहीं किया है, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई प्रधान, कुछ भी हो, ये किसी ने अपने मेहनत मजदूरी से पैसे नहीं दिए होते हैं इस प्रोजेक्ट के। इस प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए सरकार से सहायता ली जाती है, सरकार इन चीज़ों को देखती है और ये उन्होंने बनवाया है, सरकार ने बनवाया है। सरकार का ये लाखों रुपए का प्रोजेक्ट बंद पड़ा है महज कुछ हज़ार रुपयों की वजह से, जिसके कारण गांव में सप्लाई पानी की रुकी पड़ी है। इस व्यवस्था को सुधारने का कार्य कौन करेगा, ये एक सवाल है।
अगर सरकार का लाखों रुपया खर्च होकर कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है तो वो महज 1000 रुपये में 1000-2000 के लिए कैसे बंद हो सकता है। अच्छा, आपने इसकी कंप्लेन की कि इसको सही करवाया जाए? हाँ कही हमने जी। तो कही सेक्रेटरी बोले गई वो हम पैसे तो देंगे लेकिन लीगल लिख के दो। हमें लीगल ना लिख के हमने पहले टंकी हमारी चालू करवाओ। कहीं उगाई कर लियो तभी तुम्हारे पास में तनख्वाह लेके सी आई। तो यानी आपने कंप्लेन की है इसको सही कराया जाए, लेकिन कंडीशन रख दी उन्होंने कि वो ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और हमसे साहब कहा तो मिस्त्री बुलवा लो तो बाकी वो हमें अपनी जेब से मजदूरी बने की। अब बताइए, आप भाई साहब से कहा जा रहा है आप निःशुल्क यहाँ लगे हैं, लेकिन उसके बाद आप ही किसी ऑपरेटर को बुलवाइए, सही कराइए इसको, और उसके बाद क्या होगा, कौन पैसे देगा, इसका कोई कुछ नहीं बताया। अब बताइए मुझे, क्या ऐसा हो सकता है कहीं पर कोई भी अधिकारी, सरकारी या प्राइवेट कोई भी अधिकारी कहीं पर निःशुल्क कार्य कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कोई देख रेख नहीं करने आता है साहब, कोई देख रेख नहीं, हम ही साहब रहते हैं, सब सफाई है हमारे जुम्मा है, सब काम हम ही रहते हैं और यहाँ कोई अधिकारी नहीं आता है साहब। फुलवारी में अपने नल से पानी लगवा में साहब मुआयना किया जाए साहब इस बात को। तो आप क्या चाहते हैं इसमें बताएं? हम ये चाहते हैं हमारी जो अनुकारी करी है साहब हमें तनख्वाह मिली जाए हमारे लिए। जी, बहुत ज़रूरी है ये बातें, क्योंकि अब जब आप यहाँ सेवा कर रहे हैं तो आपको यहाँ सेवा का फल अवश्य मिलना चाहिए, जैसा कि सभी लोग लेते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको ये पानी की टंकी की सब दिखाते हैं, ये है वो पानी की टंकी जिसका जो पानी है वो पूरे बसावनपुर और मटेनिया 2 गांव के लिए जाता है, जो विकास क्षेत्र फैजपुर में आते हैं, तहसील फैजपुर, जिला बरेली में आते हैं। ये आपको दिखाते हैं कि ये इसका जो मीटर लगा हुआ, वाटर लेवल लगा हुआ है, और जो वाटर लेवल हमें बता रहा है कि अभी जो टंकी में पानी है वो ज़ीरो है, बिल्कुल टंकी खाली है इस समय। इसका मतलब ये है कि पानी की टंकी वास्तव में बंद है, और ये बताया गया कि हमें लगभग 1 वर्ष से बंद पड़ी है। तो बने रहिए हमारे साथ में। बिगिनर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें।